जंगल में एडवेंचर के सपने लेकर आए रिचर्ड और हैली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिचर्ड तो पहाड़ पर पहले पहुंच जाता है, लेकिन हैली नीचे अटकी होती है और उससे मदद मांगती है। तभी कुछ अजीब होता है। रिचर्ड का कोई अता पता नहीं। हैली उसे आवाज लगाती है पर जवाब नहीं मिलता और फिर उसके चेहरे पर गिरती है गरम गरम खून की बूंदें। वो ऊपर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। रिचर्ड का लाश जमीन पर पटक दी गई थी। हैली ये देखकर अपनी जान बचाने भागती है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी कोई शैडो उसके पीछे आ जाता है और उसे खींच कर ले जाता है। सीन कट होता है और न्यूज दिखाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के पास लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। क्या इन सब के पीछे कोई अजीब इंसान है या कुछ और? तभी कहानी शिफ्ट होती है क्रिस फ्लिन पर, जो एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए हाईवे पर ट्रेवल कर रहा होता है। अचानक उसको ट्रैफिक जैम मिलता है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि क्या हो रहा है। ड्राइवर बताता है कि आगे एक ट्रक पलट गया है, इसलिए लंबी लाइन लग गई है। फिर ड्राइवर एक शॉर्टकट सजेस्ट करता है और बिना सोचे समझे क्रिस उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। शॉर्टकट एक गलती साबित होती है। क्रिस के फोन में सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। रास्ते में उसको एक पुराना गैस स्टेशन दिखता है, पर वहाँ भी सब कुछ अजीब लगता है। बहुत सारी छोड़ी गई गाड़ियाँ, पर एक भी आदमी नहीं। जब वो वहाँ फोन ट्राई करता है तो वो भी डेड होता है। गैस स्टेशन का मालिक भी मदद करने के मूड में नहीं लगता, तो क्रिस एक पुराने मैप के थ्रू अपना रास्ता ढूंढने लगता है। अब क्रिस के सामने दो रास्ते होते हैं और वो ले लेता है रॉन्ग टर्न। जंगल के अंधेरों में चलते हुए उसको रास्ते में एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी एक और छोड़ी गई गाड़ी से टकरा जाती है। पता चलता है कि ये गाड़ी कॉलेज स्टूडेंट्स की है। जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसिन। इनकी गाड़ी का टायर काटा गया था, पर कोई नॉर्मल पंक्चर नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर ये किया हो। अब ये कॉलेज स्टूडेंट्स जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसिन डिसाइड करते हैं कि पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि गैस स्टेशन पर तो कोई मदद मिलने वाली ही नहीं है। तो ये सब आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं, जबकि इवान और फ्रांसिन गाड़ी के पास रुकने का फैसला करते हैं। जंगल के बीच चलते हुए इनको एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है और पास में किसी ने आग भी लगा रखी थी। ये सब देखकर क्रिस को अजीब लगता है, क्योंकि इतना आगे आने के बाद भी उसने एक भी इंसान नहीं देखा। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब मदद ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी बीच इवान कहीं गायब हो जाता है। फ्रांसिन को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, तो वो इवान को ढूंढने जंगल में चली जाती है। जंगल के बीच उसको एक जूता पड़ा मिलता है और थोड़ी दूर उसको दिखाई देता है इवान का कटा हुआ कान। फ्रांसिन ये देखकर शॉक हो जाती है और तभी उसके पीछे से एक भयानक आदमी आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है और उसको बड़ी ही बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथियों का सफर एक डेड एंड पर जाकर रुकता है। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर तभी उनको एक केबिन नजर आती है। सब डिसाइड करते हैं कि शायद वहाँ मदद मिल सके। रास्ते में इनको कई पुरानी छोड़ी गई गाड़ियां दिखती है, जो और भी ज्यादा अजीब लगता है। क्रिस केबिन का दरवाजा नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। जब कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, तो ये सब दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जो दिखता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। कार्ली एक बाथरूम में जाती है और वहाँ एक इंसान की लाश देखकर शॉक हो जाती है। वो भागते हुए दोस्तों के पास जाती है, पर तभी क्रिस एक फ्रिज खोलता है और अंदर भरे होते हैं इंसानी बॉडी पार्ट्स। तभी उनकी नजर एक वायर पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जिसमें इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर किया गया था। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये जगह एक मौत का जाल है। जितना हो सके जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक गाड़ी केबिन के पास आती दिखाई देती है। सब पीछे के रास्ते से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा लॉक होता है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो सब केबिन के अंदर छुपने लगते हैं। जेसी और कार्ली बेड के नीचे छुप जाते हैं और तभी उनके सामने गिरती है फ्रांसिन की लाश। ये सब देखकर क्रिस अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जब केबिन के मालिक यानी ये हॉरिफाइंग म्यूटेंट्स सो जाते हैं, तो सबको भागने का एक मौका मिलता है। ये लोग चुपके से निकल ही रहे होते हैं, पर तभी एक म्यूटेंट क्रिस को देख लेता है। म्यूटेंट्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करके इनका पीछा करने लगता है। क्रिस और उसके दोस्तों को पुरानी गाड़ियों के पास छुपना पड़ता है, जहाँ वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी गाड़ी चलती नहीं। तभी म्यूटेंट ट्रक की आवाज आती है और सब टेंशन में आ जाते हैं। ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी म्यूटेंट्स क्लियरली नजर आने लगते हैं। 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। स्कॉट एक प्लान बनाता है कि वो म्यूटेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, ताकि बाकी लोग बच सके। क्रिस तुरंत एक म्यूटेंट के पैर पर गोली मार देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। स्कॉट भागता है और तीनों म्यूटेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं। जेसी और कार्ली स्कॉट को उठाकर एक ट्रक के पास ले जाते हैं। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुलता है, इवान की लाश बाहर गिर जाती है। तीनों लोग ट्रक लेकर भाग जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि थोड़ी दूर जाकर स्कॉट को रेस्क्यू कर लेंगे। जैसे स्कॉट उनको ट्रक के पास आता दिखाई देता है, तभी एक तीर आकर उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वो जोर से चीख भी नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। म्यूटेंट्स का अटैक और इंटेंस हो जाता है। वो तीर बरसाने लगते हैं, इसलिए क्रिस, जेसी और कार्ली को तुरंत भागना पड़ता है। तेज दौड़ते दौड़ते ये सब एक रास्ते तक पहुंचते हैं, लेकिन रोड खत्म हो चुकी थी। ट्रक को छोड़कर इन्हें जंगल के अंदर भागना पड़ता है। काफी दूर तक भागने के बाद इन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। ये लोग फटाफट टावर पर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, पर सिर्फ घना जंगल नजर आता है। कोई भी इंसानी मदद दिखाई नहीं देती। तभी कार्ली की नजर एक रेडियो पर पड़ती है।
हैं। सब मिलकर रेडियो पर सिग्नल भेजने लगते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इतने में म्यूटेंट्स वहां तक पहुंच जाते हैं। सब लोग सांस रोक कर छुप जाते हैं ताकि म्यूटेंट्स उन्हें ना पकड़ सके। लगता है कि म्यूटेंट्स वहां से जाने वाले हैं, लेकिन तभी रेडियो पर कोई कांटेक्ट कर लेता है। रेडियो से आती आवाज सुनकर म्यूटेंट्स को पता चल जाता है कि ये सब वॉच टावर में छुपे हैं। वो तुरंत टावर पर चढ़ने लगते हैं। डर और टेंशन के बीच अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तभी सबको समझ आता है कि म्यूटेंट्स ने वॉच टावर को आग लगा दी है। कार्ली पैनिक करके टावर से जंप करने वाली होती है पर क्रिस उसे रोक लेता है। क्रिस समझाता है कि बिना प्लान के जंप करना मौत को बुलाने जैसा होगा। क्रिस एक ट्री की मोटी शाखा को टारगेट करता है और पहले कूदता है। वो सेफली ट्री तक पहुंच जाता है। फिर जैसी और कार्ली भी जंप करते हैं और दोनों भी शाखा तक सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी म्यूटेंट्स कार्ली को देख लेते हैं। एक म्यूटेंट ट्री तक चढ़ जाता है और कार्ली को जकड़ लेता है। अगले ही पल वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और कार्ली को वहीं पर मार देता है। जैसे अपनी दोस्त की मौत देखकर जोर से चीखने लगती है पर क्रिस उसका मुंह दबा देता है ताकि म्यूटेंट्स उन्हें ना सुन सके। अभी भी एक और डेंजर बचा था। थ्री फिंगर म्यूटेंट्स के पीछे आ रहा था। क्रिस एक स्मार्ट प्लान बनाता है। जैसे म्यूटेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और क्रिस एक शाखा तोड़कर उसको रेडी करता है। जैसे ही थ्री फिंगर उनके पास आता है, क्रिस शाखा छोड़ देता है। शाखा सीधा थ्री फिंगर के बॉडी में जा लगती है और वो चीखते हुए नीचे गिर जाता है। ये देखकर क्रिस और जैसी तुरंत भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते एक वाटरफॉल तक पहुंचते हैं और वहां छुप जाते हैं। जैसी उदास होकर क्रिस को बताती है कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, इसलिए उसके दोस्तों ने इस ट्रिप पर आने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसके सारे दोस्तों की मौत हो चुकी है। ये सोचकर उसके आंसू निकल आते हैं। रात काटने के बाद सुबह होती है और दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चलते चलते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं और दूर उन्हें रोड दिखाई देती है। मदद बस एक कदम दूर लग ही रही थी, लेकिन रोड तक पहुंचने के लिए खाई को या तो जंप करके क्रॉस करना पड़ेगा या एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। अभी ये दोनों प्लान बना ही रहे होते हैं कि अचानक थ्री फिंगर वापस आ जाता है। वो क्रिस को उठाकर सीधा खाई में फेंक देता है और जैसी को जबरदस्ती अपने साथ खींच ले जाता है। क्रिस नीचे गिरने के बाद घायल हो जाता है पर अभी भी जिंदा होता है और अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, जैसी को बचाना। क्रिस मुश्किल से रोड तक पहुंचता है और तभी उसकी नजर एक पुलिस कार पर पड़ती है। वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और जब अंदर से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो क्रिस की जान में जान आती है। ऑफिसर बताता है कि रेडियो सिग्नल मिलने के बाद वो इन्हीं लोगों की तलाश में आया है। क्रिस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन तभी थ्री फिंगर अचानक वहां जाता है। एक तेज सीधा पुलिस ऑफिसर की आंख में जा लगता है। ऑफिसर तुरंत गिर जाता है और थ्री फिंगर उसकी पूरी तरह से जान ले लेता है। क्रिस ये देखकर तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है। थ्री फिंगर ऑफिसर की लाश उठाकर उसकी गाड़ी में डालने लगता है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, क्रिस नीचे से गाड़ी पकड़ लेता है। अब वो बिना किसी को दिखाए म्यूटेंट्स के साथ ही उनकी डेथ लेयर तक चला जाता है। दूसरी तरफ जैसी एक टेबल से बंधी होती है और एक म्यूटेंट उसको मारने की तैयारी कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर भी वहां जाता है और दोनों पुलिस ऑफिसर की लाश अंदर ले जाने लगता है। लेकिन अभी तक थ्री फिंगर को ये नहीं पता होता कि क्रिस भी उसके साथ अंदर घुस चुका है। क्रिस एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है। वो दरवाजे पर आग लगा देता है, जिससे डर के मारे म्यूटेंट्स बाहर भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, क्रिस तुरंत अंदर जाकर उनका पूरा केबिन अंदर से भी जला देता है। क्रिस जैसी को फ्री करने ही वाला होता है कि तभी एक म्यूटेंट वापस आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। क्रिस उससे लड़ता है और म्यूटेंट की अपनी ही कुल्हाड़ी उसके सर में दे मारता है। अभी दोनों भागने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी सॉ टूथ और वन आई भी उठ जाते हैं। क्रिस सोचता है कि ये लोग इतना मारने के बाद भी कैसे जिंदा है। तभी उसकी नजर एक गैस कैन पर पड़ती है। वो बिना सोचे तुरंत गोली चला देता है और फिर धमाका, पूरा केबिन एक बड़ी एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। क्रिस और जैसी तुरंत एक ट्रक उठाते हैं और सीधा गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर क्रिस वही पुराना मैप फाड़ देता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, ताकि कोई और इस मौत के जंगल में ना भटक सके। उसके बाद दोनों हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर और म्यूटेंट्स अब भी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।